नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी टेट जूनियर साइंस के इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और पहला प्रश्न दिया गया है, एक वयस्क मनुष्य के मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी होती हैं? 206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। आपको बता दें कि नवजात शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 300 होती हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 होती है। अगला प्रश्न है, देखते हैं कि आ गया प्रश्न, नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में अस्थियों की जो संख्या होती है वह होती है 300 होती है। कितनी होती है? 300 होती है। अगला प्रश्न है, दिया गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वह होती है टीबिया, रीढ़ की हड्डी। क्या होती है? फीमर। क्या होती है? फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? वो फीमर होती है। फीमर का अर्थात जांघ की हड्डियां होती हैं। किसकी हड्डी होती है? जांघ की। अगला प्रश्न है, दिया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो स्टेपस शरीर के किस अंग में पाई जाती है? वह कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और हम देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल जो है वह 29 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 29। और देखा जाए मनुष्य की जो खोपड़ी में है वो कितने पाई जाती हैं? 22। कितनी पाई जाती हैं? 22। और 14 चेहरे पाई जाती हैं। और टोटल वैसे पूछा जाए तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, कुल की बात किया जाए तो 29। अगला प्रश्न है, अचल संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? अचल संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो वह अचल घुटने के भाग में पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? घुटने के भाग में पाया जाता है। अचल संधि उसे कहते हैं जो जैसे संधि है ये रहे और यहां आगे पीछे न जाए। तो घुटने की जो हड्डी होती है वह आगे पीछे नहीं जाती है, वह चल नहीं सकती है, इसीलिए घुटने की हड्डी में अचल संधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अचल संधि। अगला है, अस्थियों को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं। ऊतक को क्या कहते हैं? स्नायु, लिगमेंट। अस्थि को अस्थि से जोड़ने के लिए जो ऊतक होता है उसे ही कहते हैं लिगमेंट या स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। जो कंडारा है, कंडारा एक ऊतक मांसपेशियों को जोड़ता है। उपास्थि जो है यह लचीला ऊतक है जो हड्डियों के जोड़ों के बीच घर्षण को कम करता है, उन्हें सहारा देता है। पेशी क्या है? यह शरीर की गति है और बल को पैदा करने के लिए जिम्मेदार ऊतक है। अगला प्रश्न है, पेशी अस्थि को कौन जोड़ता है? पेशी अस्थि को जो है वह कंडारा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कंडारा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, अस्थियों के मुख्य घटक प्रोटीन कौन सा है? अस्थियों के मुख्य घटक प्रोटीन जो है वह कौन सा है? वह केराटिन है।
वह क्या है? केराटिन है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का सबसे कठोर दृढ़ भाग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे कठोर जो भाग होता है वह होता है डेंट अस्थि होता है। क्या होता है? सबसे जो शरीर का सबसे जो कठोर भाग होता है अस्थि होता है, हड्डी होती है। कैसेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? कैसेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो वह इसमें 33 जोड़ी पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 33 जोड़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वह जो है कैसेरुक रज्जु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कैसेरुक रज्जु में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पाया जाता है? कैसेरुक रज्जु में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती हैं उनके जो जोड़े पाए जाते हैं वह 12 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 12 जोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों को कठोर बनाने वाले मुख्य लवण कौन से हैं? अस्थियों को कठोर बनाने वाले जो मुख्य लवण होते हैं वह क्या होते हैं? वह होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। कैल्शियम मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। अगला प्रश्न है, शल्य में आर्थोप्लास्टी का मुख्य कार्य क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का जो मुख्य कार्य है वह है गुर्दा प्रत्यारोपण। क्या है? गुर्दा प्रत्यारोपण जो है वो आर्थोप्लास्टी के रूप में कार्य करता है। प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है? नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं से के बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मज्जा गुहा का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो यह मज्जा गुहा का जो निर्माण है वह ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में अस्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है? मानव शरीर के जो है हाथ में, कहां पर? हाथ में सबसे अधिक अस्थियां पाई जाती हैं। अस्थियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कब्जा संधि के उदाहरण निम्न में से किस संधि से मिलता है? कब्जा संधि का उदाहरण जो है निम्न किस अस्थियों के की संधि में मिलता है? तो यह किस में मिलता है? आला या होमुरस कोहनी में। जो कोहला और कोहनी में जो है वो कब्जा संधि मिलती है। प्रश्न है, त्वचा, बालों और नाखूनों के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक है? तो इसमें कौन सा प्रोटीन सहायक है? केराटिन। केराटिन जो प्रोटीन होता है वह त्वचा, बाल, नाखून के निर्माण में सहायक होता है। प्रश्न देखते हैं, अम्बिया। एम्बिया क्या होता है? एम्बिया एक ऐसा जीव जंतु होता है जो जल और थल दोनों पर रह सकने वाले पशु होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन की कमी से स्कैर्वी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से स्कैर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कैर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
पादपों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो पादपों तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की जो तीव्रता है उसकी मापने की इकाई हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है। सॉरी, ध्वनि की जो मापने की इकाई है हर्ट्ज, उसका मात्रक होता है आवृत्ति का, डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। रेशम कीट पालन को कहा जाता है? रेशम के कीट के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो इसमें कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? वह पारा है। क्या है? पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, वह जो ग्रंथि है वह है आपका यकृत है, लीवर। लीवर जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। लोहे पर जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, दूध के दही में परिवर्तित होने का कारण क्या है? दूध के दही में परिवर्तित होने का कारण जो है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। और आज के लास्ट प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। हमने अभी तक देखा है 30 प्रश्न। 30 प्रश्न में से आप लोग बताइएगा 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न हमारे सही हुए हैं। आपको यदि यह पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।